एक तरफ सब पूरे जोश में नजर आ रहे हैं, भजन लाल की सरकार बन चुकी है, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था वो मुख्यमंत्री बन चुका है। उसके बाद जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा ऐसा करके और भी बहुत सारी योजनाएं हैं उनको लेकर लगातार, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो पेपर लीक को लेकर है, इन्होंने गठन तो कर दी है, एसआईटी गठन तो कर दी है, लेकिन इसके बावजूद आरएस मेन परीक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हैं जो विद्यार्थी कर रहे हैं कि इतना कम टाइम क्यों दिया जा रहा है, 3 महीने का ही टाइम दिया जा रहा है। उसके बावजूद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है। इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि जो बुलडोजर था वो जो योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर यूपी में चलता हुआ नजर आ रहा था, वो उसकी एंट्री अब राजस्थान में भी हो चुकी है। तो वहाँ तो बुलडोजर को बहुत तवज्जो मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? क्या बुलडोजर को राजस्थान की जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या वही राज जो योगी का राज है वही उसी फॉर्मेट में राजस्थान का राज रहने वाला है? हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता इन सबसे बात करते हैं और आगे बहुत सारे सवालों का जवाब मांगने की इनसे कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में बुलडोजर की एंट्री हुई है, योगी सरकार में बुलडोजर चलते थे, राजस्थान की जनता एक्सेप्ट कर पाएगी बुलडोजर को? बिल्कुल स्वीकार करेगी। जो असामाजिक तत्व है, आपराधिक तत्व है, और उन्होंने अतिक्रमण भी कर रखा है जगह जगह, कई तरह के माफिया हैं, उनके यहाँ तो बुलडोजर चलने से जो है पब्लिक जो है खुश होगी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये तो पूरा नियमों के खिलाफ है और नियमों का उल्लंघन है कि किसी के भी घर जाके किसी का भी घर तोड़ दिया जाना, जो जिसकी गलती है सिर्फ उसी को ही सजा मिलनी चाहिए या फिर पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए? मैडम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, गलत जब किया, गलत जगह पर बिना अधिकार के मकान बना है तो गलत ही है, गलत टूटना चाहिए, कहाँ बुराई है? करप्शन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसा कि गोगामेडी हत्याकांड में भी देखा गया कि जो घर 30 सालों से जो घर बना हुआ है, सोसाइटी के बीच जो घर बना हुआ है, उस घर को तोड़ दिया गया। लेकिन एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि वो अपराधी था इसलिए उसका घर तोड़ दिया गया, या फिर वो जगह उनका वहाँ मकान बनाना सही था, कारण क्या था? मैडम, अपराधियों के हौसले पस्त होंगे ऐसी एक्टिविटी से। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर सरकार चाहे, अपराध को मिटाना चाहे, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहे, तो ऐसे कठोर एक्शन लेने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो असामाजिक तत्वों का, गुंडों का राज होगा, फिर सरकार चुनने का, प्रजातंत्र का क्या मतलब हुआ? निश्चित रूप से होना चाहिए। और जिस तरीके से आरएस मेंस एग्जाम को लेकर भी लगातार ये देखा जा रहा है कि जो आरएस मेंस एग्जाम है उसका बोले टाइम बढ़ाइए, 3 महीने बहुत कम टाइम है। तो क्या आपको लगता है विद्यार्थियों की जो ये मांग है वो वाजिब मांग है, उसको सुनना चाहिए सरकार को, उस पर कोई फैसला लेना चाहिए? ये तो वाजिब है, लेकिन मैं तो ये थोड़ा सा कृषि भूमि पर जो बसे हुए हैं मकान, उसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से भी। ये जो 2003 से पहले थे जो कृषि भूमि पर बसे हुए मकान थे, उनको 2004 और 8 के अंदर बीजेपी सरकार ने फैसिलिटी और पार्क में दिखा दिया। वो तो गलत है ना भी। 1990 में 89 में जो कॉलोनी बसी हुई है, गाँव जो शहर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और तो गांव उसके अंडर में आ गए, तो उसको ये कहते हैं पट्टा हम आपको जब देंगे जब आप हमें फैसिलिटी और पार्क के लिए जगह दोगे। तो वहाँ 100 आदमी है। अच्छा, ये आपका एक बड़ी परेशानी है वो यहाँ खड़ी हो जाती है कि उस पूरी प्रॉपर्टी को इन्होंने ये कहते हैं कि गार्डन और पार्क के लिए आपको प्रॉपर्टी देनी होगी तभी आपको वहाँ पर वैलिडेशन होगा। नहीं, ये भूमाफिया है, नगर विकास न्यास। भाई बताओ, ये फैसिलिटी और पार्क की जगह किसकी, उसका मालिक कौन? यूआईटी। क्यों? अरे एग्रीकल्चर लैंड मैंने खरीदी है, चैन से खरीदी है और वो खातेदार से खरीदी है, तो उसके अंदर ये मालिक क्यों? 70-30 का अनुपात ही नहीं देख रहे, कुछ ही नहीं देखे, कहीं परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ गलत कर रहे हैं ये। तो मैं तो काफ़ी टाइम से चक्कर काट रहा हूँ। 2004 से लेके 8 तक बीजेपी सरकार ने एग्रीकल्चर लैंड पर जो लावारिस कॉलोनी थी किसी को पट्टा नहीं दिया, और जो बेचारे गरीब थे उनके फैसिलिटी और पार्क और लिख दिया। पट्टा तो किसी को दिया ही नहीं और फैसिलिटी और पार्क लिख दिया। भाई 2003 से 26 मई सन 2000 को सरकारी आदेश था, जो कॉलोनी जैसे कटी है वैसी की वैसी होनी चाहिए, जैसे किसान ने काटी है वैसी की वैसी होनी चाहिए। जैसे कि अब इनकी जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। दूसरी साइड आपको क्या लगता है कि क्या जो इनकी मांग है वो वाजिब है या नहीं? इनकी मांग वाजिब है, वो प्रकरण अलग है। वो किसान की भूमि थी, किसान ने उसको कन्वर्ट करवाया, किसान का हक उस पर होना चाहिए। उस पर यूआईटी कब्जा करने वाली कौन होती है? पार्क के लिए, और पार्क के लिए कब्जा करती है, उसका मुआवजा दे किसान को जिसका भी लैंड ऑर्डर है उसको।
और आप मेरा दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था ना, उसका जवाब ये है कि किसी ने अवैध जगह पर ही अवैध तरीके से बहुत बड़ा निर्माण कर लिया भूमाफियाओं ने, और वो भूमाफिया अराजकता फैलाते हैं। ऐसे लोगों के अवैध निर्माणों पर अगर बुलडोजर चलता है तो आम जन प्रसन्न होगा, निश्चित रूप से होगा। अब हमारा सवाल है वो दूसरी तरफ हम सवाल मोड़ने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं जैसे पूरा का पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा देश राममय नज़र आ रहा है। मोदी मय की, राममय की लहर है वो नज़र आ रही है। युवा हमारे साथ भी कुछ यहाँ पर मौजूद है। कैसा इनमें उत्साह है, क्या इनकी तैयारियां हैं, क्या चीज़ें रहने वाली है, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ एक्टिविटी क्या रहने वाली है, क्या तैयारियाँ हैं। हम हमारे गाँव में बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, मंदिरों को सजा रहे हैं वहाँ पे, और गांव के अंदर भी हम हर घर पे भगवा ध्वज लगा रहे हैं श्री राम के, और वहाँ पे हम सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं हमारे गांव में। जैसा कि हमने बात की कि पूरे देश में मोदी जी की लहर है या फिर राम राज्य पे बात की जा रही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार बयानबाजी कर रही है, और ऐसे बयान की जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भगवान के लिए आपको घर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, भगवान के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या भगवान खुद घर नहीं बनवा सकते? तो ये बातें कहाँ सही लगती है, क्या लगता है? ऐसा है बहन जी, भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है वो ये नहीं देखते इसके लिए उस जगह मस्जिद बनी थी उसका तो सपोर्ट कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनी थी और उस पर कितने लाखों बलिदान हो गए, उस बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं। और राम के बारे में उल्टा ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले कहते हैं कि इसका प्रमाण दो कि राम हुए थे। राम को मानते नहीं, काल्पनिक मानते हैं तो, और आज मानने लगे कि नहीं राम तो है। दूसरा ये कि भगवान राम का स्थान है, जन्म स्थान है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है, सबसे बड़ी कोर्ट है। लेकिन जो आचार्य जी है, 3 आचार्य जी, उन्होंने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया कि हम 3 जो आचार्य वो नहीं जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन पे, तो उस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? वो तो उनकी वो अलग समझदारी हो सकता है, कोई मैटर हो। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सनातन संस्कृति है भारत की, और सनातन संस्कृति का तो परचम पूरे विश्व में लहराता रहा है बहुत पुराने टाइम से, और वो सनातन संस्कृति इस राम मंदिर के द्वारा बहुत तेजी से पुनर्जीवित होकर के और बुलंदियों को छू रही है। अब उन आचार्यों का क्या प्रकरण है, उनके मन में क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता। जैसा कि इन सबका एक ही कहना है कि लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी जो मुद्दा बना रही है राम मंदिर को, वो कहीं ना कहीं गलत है, वो नज़र आता है। और कहीं ना कहीं जो 3 आचार्य है वो राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं जा रहे, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आगे जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। आप भी जुड़े रहिएगा। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति शारण। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।